जलवायु परिवर्तन और वैश्विक राजनीति। धरती का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र की सतह ऊंची हो रही है और बर्फ की चादरें पिघल रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा है या फिर पूरी वैश्विक राजनीति का खेल भी। एक जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता, इन सब ने जलवायु संकट को जन्म दिया। लेकिन इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि भूराजनीति पर भी पड़ रहा है। दो बड़ी शक्तियों की राजनीति। अमेरिका खुद को जलवायु नेता बताता है, लेकिन उसका तेल गैस लॉबी पर भारी दबाव है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, लेकिन हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी में भी सबसे बड़ा निवेशक है। यूरोप कार्बन टैक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर आर्थिक बढ़त हासिल करना चाहता है। यानी जलवायु परिवर्तन अब महाशक्तियों के बीच कूटनीति और व्यापार की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। तीन विकासशील देशों की चुनौती। भारत जैसे देशों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, दूसरी तरफ विकसित देश दबाव डालते हैं कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए। इससे वैश्विक राजनीति में असमानता साफ दिखती है। 4 जलवायु सम्मेलन और समझौते। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, कॉप सम्मेलन, इन सबका मकसद ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर देश वादे ज्यादा करते हैं और अमल कम। 5 भारत की भूमिका। भारत सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए नई दिशा दिखा रहा है। भारत कह रहा है, हम विकास भी करेंगे और धरती को बचाएंगे भी। कंक्लूजन। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति का नया मोर्चा बन चुका है। आने वाले सालों में यह तय करेगा कि कौन सा देश आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक रूप से आगे रहेगा। सवाल यह है कि क्या देश आपसी प्रतिस्पर्धा छोड़कर धरती बचाने के